छात्रों, आज 12th क्लास में जो चैप्टर नंबर अपना 6 है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, या जिसको अपन कहते हैं हिंदी में अवकलन के अनुप्रयोग, इसके प्रश्न हम आपको करके दिखाते हैं। अब इसमें मुख्य रूप से पहली प्रश्नावली है जिसमें कि वर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें कि 10वीं के फार्मूले लगते हैं। उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है और मैक्सिमा और मिनिमा है। 3 टॉपिक है और 3 टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या इनका मीनिंग क्या होता है, कैसे हम सॉल्व करते हैं, इनको हम आपको बताते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलन के अनुप्रयोग। शब्द क्या है? अनुप्रयोग। इसके यूजेस क्या हैं? तो डिफरेंशियल का उपयोग किसी कर्व या जो वक्र होता है उसको यदि हम dy/dx करते हैं तो उसकी स्पर्श रेखा अर्थात टेंजेंट बताता है। अवकलन का प्रयोग आयतन निकालने में होता है, वॉल्यूम फाइंड करने में होता है, त्रिज्या ज्ञात करने में होता है। अवकलन का उपयोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ऐसे चीज़ों के निकालने में इसका उपयोग होता है। स्पर्श रेखा निकालने में होता है, टेंजेंट के सवाल करते हैं, और अप्रॉक्सीमेशन मतलब नियत मान, उचित वैल्यू निकालने भी इसका होता है कि कौन सा वैल्यू ज़्यादा है, किस समीकरण का कहाँ तक इंटरवल पे उच्चतम मान होगा, कहाँ तक निम्नतम मान होगा, या मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी या मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। ये सारी चीज़ों का उपयोग हम इस चैप्टर में करते हैं, जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कहते हैं। तो सबसे पहले पहला सवाल हम क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किताब का दिया है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, के परिवर्तन की दर ज्ञात करो। दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जब r = 5 सेंटीमीटर है। अंग्रेजी में कहेंगे बच्चों, फाइंड द रेडियस ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस r व्हेन r = 5। मैं रिपीट करता हूँ, क्या बोलेंगे? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r विथ r = 5 सेंटीमीटर। तो आप देखोगे कि ये सर्किल मैंने बनाया। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। अब इसको आप ऐसे समझो कि कहीं तालाब है, तालाब में पानी है, उसमें एक आप पत्थर फेंक दो, तो जैसे ही शांत जल में पत्थर फेंकोगे तो उसके अंदर एक ऐसा रिंग तरीका, वेव्स तरीका क्या होगा, बनने लगेगा। और आप देखोगे कि उसका जो एरिया है धीरे धीरे क्या है, एरिया उसका बढ़ रहा है। तो ये इसकी त्रिज्या कितनी r है, तो इसका एरिया कितना होगा, πr² होगा। तो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। एरिया ऑफ सर्किल, इसको लिखेंगे अब एरिया ऑफ सर्किल। त्रिज्या, अब इसमें क्या परिवर्तन की दर विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस लिखा है, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस अर्थात क्या निकालना है, dA/dr निकालना है। d/dr πr², पाई इंटू 2r, dA/dr। और किस सिचुएशन में निकालनी है, r बराबर क्या निकालना है, 5 सेंटीमीटर।
तो डी ए अपॉन डी आर इजकल टू 2 पाई, आर की जगह 5 लिखोगे तो डी ए अपॉन डी आर इजकल टू 10 पाई। अब ये ए फॉर एरिया, तो इसकी इकाई होगी सेंटीमीटर स्क्वायर और ये रेडियस अपॉन कितना होगा सेंटीमीटर। तो ये पहला सवाल है। अब आपने देखो क्या है कि वृत्त के परिवर्तन की दर, मतलब किसी आप शांत जल में एक पत्थर फेंकोगे तो उसका जो एरिया धीरे धीरे क्या होगा बढ़ने लगेगा। उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, टाइम नहीं निकालना है। डी ए अपॉन डी टी नहीं करना है, इसमें लिखा हुआ है कि क्या करना है, डी ए अपॉन डी आर करना है, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस करना है और हमारा ये आंसर आएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सवाल लिखता हूँ, एक घन का आयतन, हिंदी में लिखता हूँ फिर अंग्रेजी कर दूंगा इसका। एक घन का आयतन, एक घन का वॉल्यूम लिखा है, इसको अपन वॉल्यूम कहते हैं। घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई, यदि इसके कोर की लंबाई, कोर की लंबाई, यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? ये सेकंड क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, आप किताब में मिलाओगे तो मिल जाएगा किस दर से बढ़ रहा है। यदि हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ध्यान देना। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एन एजेस इज, क्या लिखा है, 10 सेंटीमीटर। अब सवाल में देखो बच्चों ये क्या लिखा है, इसका मतलब है dv अपॉन dt बराबर 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये कैसे लगाते हैं? सेंटीमीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम, s का मतलब समय, तो क्या लिखेंगे dt, dv अपॉन dt। यदि आप एक घन को बनाओगे तो ये जो क्यूब है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसकी ये x हो जाएगा और इसका आयतन वॉल्यूम कितना होता है एक्स क्यूब, और इसका सरफेस एरिया s कितना होता है 6x स्क्वायर। यदि इसकी जो एजेस कितनी है यहाँ पर ये x है। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, dv अपॉन dt, dv अपॉन dt, तो कितना हो जाएगा d अपॉन dt, ये कितना होगा x क्यूब, dv अपॉन dt, तो ये 3x स्क्वायर dx अपॉन dt, dv बाय dt की जगह कितना लिखोगे 9, 3x स्क्वायर dx अपॉन dt, 9 बटे 3x स्क्वायर dx अपॉन dt, 3 तिया 9, 3 बटे x स्क्वायर dx अपॉन क्या निकल के आ गया, ये dt निकल के आ गया। अब आपको ये निकालना है, क्या लिखा है, इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि फाइंड द हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ ऑफ एजेस इज 10 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है।
हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, अर्थात ds अपॉन dt लिखोगे, कितना होगा ये 6d अपॉन dt कितना होगा एक्स स्क्वायर, ds अपॉन dt बराबर 6 तो कितना होगा इंटू 2x स्क्वायर dx अपॉन dt, तो ये ds अपॉन dt इक्वल टू ये 12 गुणा एक्स स्क्वायर, और dx अपॉन dt का मान कितना है 3/x स्क्वायर, 3/x स्क्वायर 2x, तो ये हो जाएगा 12x, तो x क्या होगा कट जाएगा, ds अपॉन dt इक्वल टू 12 3 जा 36, कितना हो जाएगा 36/x, और सवाल में क्या लिखा है कि जो इसकी एजेस है 10 सेंटीमीटर की स्पीड से बढ़ रही है, x बराबर कितना दिया 10 दिया है, तो यहाँ पर ये इसकी जगह x की जगह क्या लिखोगे ds अपॉन dt बराबर 36/10 36/10, तो ds अपॉन dt बराबर 3.6, ये s का मतलब एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का मतलब सेकेंड, तो ये 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान देना सवाल को कैसे करते हैं, ये आपको दिया हुआ है, इससे पता चलता है कि dv अपॉन dt दिया हुआ है, और यहाँ पर हमको ये फाइंड करना है, टू बी फाइंड, यहाँ पे हमको ये ज्ञात करना है, तो ये इस चीज़ को ध्यान देना कि ये कैसे किया जाता है ना। तो ये ds अपॉन dt पूछा है, और विथ रिस्पेक्ट टू हम इसको एक्स स्क्वायर है तो x करेंगे, इसलिए ये बदलाव यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये क्वेश्चंस है, फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बच्चों ध्यान देना कि हम कैसे क्वेश्चंस को करते हैं। ये जो चैप्टर है वो क्या है क्या है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अर्थात क्या है अवकलन के अनुप्रयोग, डिफरेंशियल का यूज़ करके आप ये सारी चीज़ें निकाल रहे हैं। अब एक अगला क्वेश्चन है, हवा के बुलबुले की त्रिज्या, क्वेश्चन है हिंदी में लिख रहा हूँ, हवा के बुलबुले की त्रिज्या, बुलबुला सरफेस एरिया होता है, बुलबुला गोल होता है, बुलबुले की त्रिज्या, हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, की दर से बढ़ रही है। ये पहले हमने लिखा है, यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, आगे लिखा है सवाल में कि बुलबुले का आयतन, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। सवाल का अंग्रेजी रूपांतरण है बच्चों, रेडियस ऑफ एन एयर बबल is increasing at the rate of 1/2 centimeter per second. At what rate is the volume of the bubble is increasing when radius is 1 centimeter? Naturally, air bubble is shape of the sphere. Air bubble क्या है, sphere का shape का है, इसको रेडियस कितना सपोज करेंगे r लिखेंगे, और ये क्या लिखा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब क्या दिया है ये सेंटीमीटर, तो dr अपॉन dt का मान दिया है, dr अपॉन dt दिया है। अब बुलबुले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ बबल, वॉल्यूम ऑफ बबल, तो v इक्वल टू कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ बबल कितना होगा v अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। अब हाउ फास्ट वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग, मतलब आपको क्या निकालना है dv अपॉन dt किस दर से बढ़ रहा, हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट कितने समय के साथ इसका आयतन बढ़ रहा है। तो आप क्या लिखोगे
dv/dt, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई d/dt कितना होगा r3, dv/dt इक्वल टू 4/3 पाई, तो ये क्या लिखोगे d/dr r3, तो dr/dt dv/dt इक्वल टू 4/3 पाई और ये 3r², और dr/dt की जगह क्या लिखोगे 1/2, 3 से 3 कटेगा, कितना हो जाएगा 4 पाई, 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो कितना होगा ये 2r², ये dv/dt। यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे dr/dt का मान कितना रखा मैंने 1/2 रखा है, 2r²। अब r की वैल्यू कितनी लिखी है 1 सेंटीमीटर, r की वैल्यू कितनी लिखी है 1 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा ये कटने के बाद r², कटने के बाद क्या होगा dv/dt इक्वल टू 2 पाई, r की जगह 1², तो dv/dt इक्वल टू 2 पाई, ये सेंटीमीटर क्यूब पर कितना होगा सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर कितना होगा सेकेंड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि कैसे हम करते हैं, ये इसका आंसर है। मैं एक बार फिर बताता हूँ, बबल, एयर बबल होता है, वो शेप ऑफ द स्फेयर होता है, और स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r³ होता है। और किताब में क्या लिखा है कि एयर बबल जो रेडियस किस स्पीड से बढ़ रहा है सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब सेंटीमीटर का मतलब हुआ dr और s का मतलब कितना हुआ dt। तो ऐसे पता लगाएंगे कि इसका मतलब क्या है और हमको क्या निकालना है, और हमको इससे क्या निकालना है dv/dt निकालना है, ये फाइंड करना था। इस तरीके से हम सवाल को हल करेंगे बच्चों। अब अगले सवाल पे जाते हैं। अगला सवाल भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखोगे कि कैसे करते हैं। क्वेश्चन है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है बच्चों ध्यान देना, एक गुब्बारा जो सदैव, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गुब्बारा जो सदैव मतलब परमानेंटली गोला है, गोलाकार रहता है, बबल विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, बबल विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, बैलून विच या ऑलवेज विच स्फेरिकल का परिवर्तनशील व्यास है, का परिवर्तनशील व्यास है, परिवर्तनशील व्यास है, हैज़ ए वेरिएबल डायमीटर, 3/2 to x+1, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करो, आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करो, आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करो, ये सवाल है। अब सवाल में ध्यान देना, सवाल क्या लिखा है, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, और बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज़ ए वेरिएबल डायमीटर, का परिवर्तनशील व्यास है, हैज़ ए वेरिएबल डायमीटर एंड डायमीटर इज 3/2 to x+1। फिर आगे लेगा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप सवाल में ध्यान दोगे बेटा, सवाल में क्या लिखा है,
वॉल्यूम कितना होता है स्फेयर का? 4/3 पाई आर क्यू। परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो dv अपॉन कितना निकालना है? dx या dv अपॉन dx विथ रिस्पेक्ट टू x, dv अपॉन dx इक्वल टू 4/3 पाई d अपॉन dx, ये आर क्यूब, dv अपॉन dx इक्वल टू 4/3 पाई, इसको क्या लिखोगे? 3r स्क्वायर dx, 3r स्क्वायर dr अपॉन कितना होगा? dx, 3r स्क्वायर dr अपॉन dx, 3 से 3 कैंसिल, dv अपॉन dx इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर dr अपॉन कितना हो जाएगा? ये dx, dr अपॉन कितना हो जाएगा? ये dx। पॉज करो एक मिनट।